हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट कुछ दिनों से हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देख रहे हैं। आज हम करने क्या वाले हैं, हम इस चीज़ को रिवाइज करने वाले हैं और इसकी एप्लीकेशन को भी दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके दोस्त ने एक पत्थर लिया, उसको रस्सी से बांधा और उसको कुछ इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं बात आपको, उसने कुछ इस तरीके से उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। हाँ कि ना, ये आपका दोस्त होगा, यहाँ पर आपको रस्सी और पत्थर नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्त का सर नज़र आएगा अगर आप छत से देखेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो आपको ऊपर से क्या नज़र आएगा कि इस धागे में एक तनाव है और तनाव हमेशा बॉडी से अवे एक्ट करता है। तो इस पत्थर के रिस्पेक्ट में तनाव, जो टेंशन होगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगी। कल को पत्थर यहाँ पर आएगा तो टेंशन कैसे एक्ट करेगी, ऐसे एक्ट करेगी। और आपको ये भी पता है कि किसी चीज़ को रोटेट जब आप करते हैं तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, mv²/r। m इस बॉडी का मास है, v वेलोसिटी है और r ये डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है कि नहीं बात आपको। और उसकी डायरेक्शन भी कैसे होती है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो आप बोल सकते हैं कि टेंशन फोर्स ही क्या प्रोवाइड करा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि टेंशन की ही डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो ये तो कब आपको नज़र आएगा, जब आप सिस्टम से बाहर खड़े हो, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हो। ठीक है, दोस्त घुमा रहा था और आपने उसको छत से ऑब्जर्व किया। क्लियर है बात आपको। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखते हैं। चलिए, अच्छा आप लोग सभी मेले में गए होंगे कभी ना कभी। ठीक है, और मेले में क्या होता है, एक पोल होता है। ठीक है, और उससे रस्सियाँ बंधी होती हैं। क्लियर है, कुछ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये एक पोल है और इससे रस्सियाँ बंधी हुई है और यहाँ पर कुछ बॉक्स जैसा होता है जिसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें बैठ गए और इसने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया पोल को किसी भी जरिए से, तो ये रस्सियाँ भी घूमने लग जाती हैं और इसमें आप बैठे हो तो आप भी किस में आ जाते हो, रोटेशन मोशन में आ जाते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखें तो पोल तो ये हो गया। क्लियर है बात, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये चीज़ नज़र आएगी, है ना, उसकी जो लेंथ है वो नज़र नहीं आएगी। और ये आप बैठे हो इस बास्केट में। ठीक है, ये रस्सियाँ और ये इस तरीके से क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। आप अब कहाँ पर आ गए हो, सिस्टम के अंदर आ गए हो। हाँ क्या ना, क्लियर है बात। अच्छा जी, अब आप कभी भी महसूस करना, जब ऐसे रस्सियाँ घूमती है ना, ये घूमेंगे आप, तो आपको लगेगा कि कोई आपको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, आप लगेगा कि आप बाहर गिर जाओगे। दिस इज़ व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है बात आपको। लेकिन एक्चुअली में तो आप जाते नहीं हो। ठीक है, और आप किस में हो, रेस्ट में हो ना, तो आप बाहर गए। तो अल्टीमेटली एक पीछे की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, है ना। दिस इज टेंशन। भाई पीछे की तरफ तो टेंशन लग रही है और आगे की तरफ आपको लग रहा है कि आपको कोई बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। डेट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आप देखें कि एक्चुअली में आप किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। रेस्ट में रहते हैं तो नेट फोर्स कितना आपके ऊपर, 0। तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू FC। टेंशन मस्ट बी इक्वल टू FC। क्लियर है भाई, अगर आप रेस्ट में रहो तो नेट फोर्स 0, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू FC। और अभी अभी आपने टेंशन को निकाला कितना, mv²/r। तो mv²/r पुट कीजिए यहाँ पर भी, mv²/r एंड दिस इज इक्वल टू FC। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अल्टीमेटली सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। कुछ नहीं है बेटा, अगर आप सिस्टम को बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर आएगा सेंट्रीपिटल, और सिस्टम के अंदर बैठकर आप फोर्स को ऑब्जर्व करोगे तो क्या नजर आएगा, सेंट्रीफ्यूगल। इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बात। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर बात करूंगा, उसको और ध्यान से समझना, और दोनों से उन एप्लीकेशन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है बात। पहली एप्लीकेशन आती है कि जब कोई कार टर्न लेती है एक लेवल रोड पर, मतलब मान लो ये कार है और इसको इस तरीके से टर्न लेना है, लेवल है रोड। क्लियर है बात, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है, मान लो ये एक रोड है और यहाँ पर मेरी कार है और इसको टर्न लेना है। ठीक है, ये टॉप व्यू देख रहे हो आप, ऊपर से देख रहे हो। पहले ये बॉडी आएगी कार की और उसके नीचे 4 पहिए। ठीक है कि नहीं बात आपको। अब देखो आप, जब आपको टर्न लेना है, मेरी कार मान लो, इसको कार और इसको टर्न लेना है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इसका वेट नीचे की तरफ है तो और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो mg=r, तो इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, mg=r। ठीक है, अब जब ये टर्न लेगी तो नोटिस करो बेटा, अब आप अपने हाथ को भी इस तरीके से रोटेट करके देखो, तो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ उस तरफ क्या कर रही है, स्लाइड करेगी।
ठीक है कि नहीं बात। देखो टर्निंग फ्रिक्शन भी आएगा, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी तक। भाई टर्न, गाड़ी का पहिया टर्न ही तो कर रहा है, तो टर्निंग और रोलिंग फ्रिक्शन को हमने नहीं देखना, हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देखना है। जब गाड़ी ऐसे चलेगी ना तो ये चीज़ इस तरफ जाएगी, समझ आई बात आपको। मैं बताता हूँ आपको। अब नेक्स्ट चीज़ में ये ऐसी पोजीशन लेगी, समझो आप बात को। जब भी गाड़ी का टर्न हो पाएगा, ये पोजीशन होगी, तो ये चीज़ देखो किस तरफ चली गई है, उस तरफ झुक गई है, जब भी तो टर्न हो पाएगा बेटा। तो गाड़ी उस तरफ गई है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस तरफ, अंदर की तरफ, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पोजीशन पर और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी और फिर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है। अगर मैं बाहर से खड़ा होकर ऑब्जर्व करूं तो आप बोलोगे यार फ्रिक्शन ही किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ना। फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। v तो वेलोसिटी है गाड़ी की, m गाड़ी का मास है और r इस पर्टिकुलर पाथ का रेडियस है, दिस इज r। समझ आई बात आपको। और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू कैपिटल R, और कैपिटल R किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो mg से mg कैंसिल आउट हो गया, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो म्यू जी आर अंडर द रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी। समझ आई बात आपको। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ आप मैक्सिमम टर्न ले सकते हो किसी भी रोड पर। क्लियर है बात। भाई आपको अगर टर्न लेना है तो इससे ज़्यादा आपकी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो गई तो सर देखो ये चीज़ जब तक बराबर रहेंगी तो ये चीज़ गाड़ी किस पे रहेगी, ट्रैक पर रहेगी, ठीक है। देखो ये चीज़, इनमें से ये चीज़ कोई भी बदल नहीं सकती, ना तो म्यू बदल सकता, ना m बदल सकता, ना g बदल सकता। भाई गाड़ी का मास फिक्स है, गाड़ी के टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फिक्स है, g की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर भी ये r भी फिक्स है, ये m भी फिक्स है, लेकिन ये v आपके हाथ में है, इसको आप बदल सकते हो। मान लो अगर ये चीज़ ज़्यादा बदल गई और ये इक्वल ना रहे तो गाड़ी आपकी क्या कर जाएगी, टर्न कर जाएगी। मतलब टर्न इन द सेंस बक्का इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक से ऑफ हो जाएगी। समझ आई या नहीं ये बात आपको। तो अल्टीमेटली जब तक ये दोनों बराबर रहेंगे तभी तक आपको क्या दिखने को मिलेगी, गाड़ी की टर्निंग देखने को मिलेगी। इस चीज़ को और समझिए आप। अब इसको ये तो नज़र आपने कैसे देखा इस पर्टिकुलर सिस्टम को, सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब सेंट्रीफ्यूगल से देखिए आप। अब आप गाड़ी के अंदर आ जाइए, ठीक है, गाड़ी के अंदर से सिस्टम को देखते हैं। अच्छा, जब भी आप खुद ऑब्जर्व करके बताओ, जब भी आपकी गाड़ी टर्न करती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो। आपकी गाड़ी एकदम टर्न करे, ऐसे ये ऐसे चल रही थी और ऐसे टर्न करे तो आप ऐसे हो जाओगे, बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करोगे। क्लियर है बात आपको। तो आपको लगेगा कि आपको कोई बाहर की तरफ फेंकना चाहता है और वो आपके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है बात। लेकिन गाड़ी के टायर ने क्या किया, आपका फ्रिक्शन की वजह से अंदर, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। क्यों भाई, आपकी गाड़ी ऐसे टर्न हो रही है तो अंदर वाले आदमी को लगेगा क्योंकि मेरे को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, परंतु फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आएंगे क्योंकि रिलेटिव मोशन उस तरफ हो रहा है। क्लियर है बात। और अल्टीमेटली आप कहीं पर नहीं जाते हैं तो आप बोलेंगे कि Fc मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। यस और नो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ, ये वाली चीज़ कम और ये वाली चीज़ ज़्यादा, तो आपकी गाड़ी उधर की तरफ भाग जाएगी, ट्रैक से ऑफ हो जाएगी। और यही बात तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से कि अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया, ये वाली चीज़ Fc ज़्यादा हो गई फ्रिक्शन फोर्स से, तो गाड़ी किस तरफ चली जाएगी, उस तरफ चली जाएगी, आपकी वो ट्रैक से उतर जाएगी। क्लियर है। और ये ज़्यादा कब हो सकता है, क्योंकि आप v को ज़्यादा बढ़ा दो। क्लियर है बात। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ आप टर्न ले सकते हो। क्लियर हुई बात आपको। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा बेटा क्या, आपका बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट आपने देखा होगा, जब भी कार या मोटर रेस होती है बाइक वालों की, तो वो अपने घुटने को बिल्कुल उस ज़मीन से सटा देते हैं, है ना, बैंड कर जाते हैं। कैसे हुआ उसको समझो आप। ये आपका टायर है, ठीक है, और ये आपकी गाड़ी है जिसको आपने बैंड कर दिया है अल्टीमेटली। ये एंगल कितना है, थीटा। अब आप सोचो, मैं गाड़ी पर बैठा हुआ और मैंने बैंड कर दिया उसको ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन तो जिस पर मैं बैठा हुआ उसके परपेंडिकुलर आएगी यार, हाँ के ना। दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। और अगर मैं बात करूँ, वेट हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगता है। क्लियर है। तो दिस इज़ द वेट एंड दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन इस वर्टिकल एक्सिस से उतनी ही बैंड होगी जितना मैं बैंड हूँ। समझ आई बात आपको। दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो, एंड दिस इज़ वेट। और नॉर्मल रिएक्शन उतनी ही बैंड होगी जितनी मेरी गाड़ी बैंड है। अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, थीटा होगा, हाँ के ना।
तो आर के कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस कंपोनेंट, और ये क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट। अगर आप ध्यान से देखें आर साइन थीटा जो कि आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, वही सेंटर की तरफ है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात आपको? तो आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम बी स्क्वेयर बाई आर एंड आर कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वट बेटा जी, एम जी। दोनों को डिवाइड करेंगे आप, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, टेंजेंट थीटा एम से एम मर जाएगा, वी स्क्वेयर बाय आर जी। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। इसी तरीके से लास्ट आता है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। क्या आता है, बैंकिंग ऑफ रोड। ये क्या है, ये आपने हिली एरियाज़ में देखा होगा। भाई ध्यान से सुनना, आपकी गाड़ी इस तरीके से ऊपर चढ़ती है जब भी आप हिली एरियाज़ में जाते हो तो, और आप अगली बार जाओ तो नोट करना एक तरफ से सड़क थोड़ी सी उठी हुई है, ताकि आप हमेशा कैसे बने रहो, इस तरफ बने रहो, इस तरफ बने रहो, उस तरफ मत जाओ, उस तरफ तो खाइए बेटा। क्लियर है बात आपको? तो अल्टीमेटली अगर मैं दिखाऊं आपको, आप यहाँ पर खड़े हो, क्लियर है, आपका वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर आपको ऊपर की तरफ मिलेगी, और क्योंकि आप जब भी चलोगे तो ऐसे ही चलोगे, तो आप थोड़ा ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, इस तरफ लगेगा। दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है बात? अब देखो जो अब ये पहाड़ी देखो, यहाँ आप ये मान लो ये वेज है और यहाँ पर आपकी गाड़ी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ रहना चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ नहीं रहना चाहिए। समझ आई बात आपको? तो सेंटर की तरफ फोर्स को तोड़ने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले इस आर को तोड़ते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे होगा? देखो आपको पता है कि एम जी अगर आर की पीछे वाली लाइन को बढ़ाते हैं तो ये जितना होता है वेज एंगल उतना ही ये होता है, ठीक है। तो ये आमने सामने के कौन होगा कि नहीं होगा बेटा, तो ये भी कितना होगा, अल्टीमेटली थीटा ही होगा, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा एंड दिस विल बी आर साइन थीटा, ठीक है भाई। अब फ्रिक्शन फोर्स को भी तोड़ लो। देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो इसको तोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अल्टीमेटली बैलेंस कर लो वर्टिकल फोर्सेस को, आर कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। और जो नेट फोर्स आया वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, इस तरफ जो है वही आपको प्रोवाइड करवाएगा व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है कि नहीं बात। फ्रिक्शन फोर्स को रिप्लेस कर दो म्यू बाय आर से, म्यू इंटू आर से, और यहाँ से क्या करो आप, एक पर्टिकुलर इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से आर को निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और वेलोसिटी को निकालो। डेट विल बी योर मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसके साथ आप मूव कर सकते हैं किसी भी हिली एरिया। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक ही टॉपिक रहता है आपका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसको मैं डिस्कस करूँगा कल, ठीक है। आप इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।